हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फुल पत्ती वाली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज है 7 अगस्त 2023 और आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूक्रेन शांति वार्ता कहाँ आयोजित हुई है। तो इसका राइट आंसर है सऊदी अरब में। सऊदी अरब के जेद्दाह में यह वार्ता आयोजित हुई है। बात करते हैं इस वार्ता की, तो यह जेलेंस्की के 10 सूत्री शांति पर चर्चा हुई थी इसमें, जिसमें भारत की तरफ से अजीत डोभाल जी ने इसमें भाग लिया था। बात करें यूक्रेन की, तो इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट है जेलेंस्की और यूक्रेन की मुद्रा रिवन्या और यूक्रेन की राजधानी कीव है। कुछ महत्वपूर्ण बातों में आगे बढ़ते हैं। लल्लनटा बातों में हमारा पहला है कि मिन्स्क समझौता किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है रूस और यूक्रेन से संबंधित है, जो कि 2015 में हुआ था मिन्स्क समझौता। यह समझौता बेलारूस में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं अब्राहम अकॉर्ड की, तो यह डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और यूएई के मध्य करवाया था। नेक्स्ट हमारा कि चेरनोबिल त्रासदी किससे संबंधित है। तो यह यूक्रेन से संबंधित है, जो कि 1984 की घटना थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने व्यक्तिगत और कंपाउंड वर्ग में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। तो इसमें भारत ने इस प्रतियोगिता में 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बात कर लेते हैं मेल में विजेता की, तो ओजस प्रवीण थे। वहीं फीमेल में विजेता की बात करते हैं तो अदिति गोपीचंद। यह विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। बात करते हैं विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप की, तो इस बार इसका आयोजन जर्मनी बर्लिन में संपन्न हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण बातों में ध्यान देंगे तो लल्लन टॉप बातों में हमारा पहला है अदिति अशोक। यह किस खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है गोल्फ की खिलाड़ी हैं अदिति अशोक। नेक्स्ट है कि हमारा मलेशिया मास्टर का खिताब किसने जीता। तो इसका राइट आंसर है एच प्रणय ने मलेशिया मास्टर का खिताब जीता है। वहीं बात करते हैं प्रियांशु रजावत की, तो प्रियांशु रजावत ने ओरलियंस ओपन का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट बात करते हैं स्विस ओपन, कोरिया ओपन और इंडोनेशिया ओपन का खिताब किसने जीता। तो इसका राइट आंसर है सात्विक और चिराग की जोड़ी ने स्विस, कोरिया और इंडोनेशिया ओपन का खिताब जीता है। वहीं बात कर लेते हैं कनाडा ओपन की, तो कनाडा ओपन का खिताब इस बार लक्ष्य सेन ने अपने नाम किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में अफ्रीकी लोगों में खोजा गया जीन वेरिएंट जिसका नाम है CHD1L किस रोग के नियंत्रण में सहायक होगा। तो इसका राइट आंसर है यह HIV वायरस को कंट्रोल करने में इसका उपयोग किया जाएगा। बात कर लेते हैं जीन क्या होता है। तो यह DNA का एक भाग होता है, जो कि हमारे कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि हमारा कि HIV होता क्या है। तो HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जिसे एड्स के नाम से भी जानते हैं। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम, और सिंड्रोम हम उन्हें कहते हैं जिनमें बहुत सारे रोगों का एक समूह होता है, बहुत सारी बीमारियों का एक समूह, जिसे हम सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते अपने लल्लन टॉप बातों में। तो हमारा पहला है कि एलिसा टेस्ट किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट प्रारंभ में किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कृत्रिम जीन का संश्लेषण करने के लिए किन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसका राइट आंसर है हरगोविंद खुराना को, जिन्होंने पहली बार कृत्रिम जीन का संश्लेषण किया था लैब में, और यह प्रक्रिया इन्होंने 1968 में की थी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, तो प्रोटीन या एमिनो एसिड के बहुलक होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में चर्चा में रही आइंस्टीन क्रॉस का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर है दुर्लभ खगोलीय घटना से संबंधित है। बात कर लेते हैं आइंस्टीन क्रॉस नाम कैसे पड़ा इसका। तो 1915 में आइंस्टीन ने घोषणा की थी कि दुर्लभ खगोलीय घटना कैसी होती है, इसलिए इसका नाम आइंस्टीन क्रॉस रखा गया। बात कर लेते हैं ये होता क्या है। तो युवा आकाशगंगा के केंद्र में ब्लैक होल होने से उसके चारों तरफ क्रॉस जैसी आकृति में चमकदार छवि युक्त पैटर्न का निर्माण होता है, इसलिए इसे क्रॉस कहते हैं। मतलब ये हमारा होल हो गया ब्लैक होल, और इसके चारों तरफ ये ऐसे वलयाकार घटना होती है, जिसे हम आइंस्टीन क्रॉस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लल्लन टॉप बातों में। तो हमारा पहला है कि हाल ही में
2000 LJ-27 छोटे ग्रह का नाम किस खगोल शास्त्री के सम्मान में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है अश्विनी शेखर जी के नाम पर, अश्विनी शेखर जी के सम्मान में 2000 LJ-27 क्षुद्र ग्रहों का नाम रखा गया है। कुछ महत्वपूर्ण बातों में ध्यान देंगे। प्रकाश वर्ष और पारसेक यह दोनों दूरी का मात्रक है, और बात कर लेते हैं पारसेक की, तो यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसरो का चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने वाला मिशन कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड और चंद्रयान थर्ड। यह तीनों चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने वाले मिशन थे। बात कर लेते हैं चंद्रयान फर्स्ट की, तो इसे PSLV C-11 के द्वारा भेजा गया था। सेकंड की बात करते तो जिसे GSLV MK थर्ड M1 रॉकेट के द्वारा भेजा गया था, और जो कि हाल ही में चंद्रयान थर्ड को भेजा गया है, यह LVM थर्ड M4 जिसे हम बाहुबली के नाम से भी जानते हैं, इस रॉकेट से भेजा गया है। बात कर लेते हैं इस बार चंद्रयान 3 मिशन में इसरो MOX क्या है? तो इसका राइट आंसर है MOX का फुल फॉर्म होता है मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स। यह चंद्रयान थर्ड को चांद की कक्षा में प्रवेश कराना इसका उद्देश्य था। कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देंगे। तो हमारा पहला कि PSLV C-25 के द्वारा कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर है MOM यानी मार्स ऑर्बिट मिशन। मंगलयान PSLV C-25 के द्वारा भेजा गया था। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं PSLV C-56 के द्वारा सिंगापुर के 7 उपग्रहों को भी हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है। बात कर लेते हैं GSLV F-12 के द्वारा, तो ऐसे नेविगेशन की द्वितीय श्रेणी की पहली उपग्रह जिसे NVS-01 के नाम से भी जानते हैं, इसे लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रतिवर्ष हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 6 अगस्त को प्रतिवर्ष हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। बात कर लेते हैं यह दिवस क्यों मनाया जाता है? तो क्योंकि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर पहला परमाणु बम गिराया गया था, जिसका नाम था लिटिल बॉय। और वहीं 3 दिनों बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में अमेरिका द्वारा फिर से परमाणु बम गिराया गया, जिसका नाम था फैट मैन। और इस घटना ने पूरे 39% आबादी को वहाँ समाप्त कर दिया था। लल्लन टप बातों में ध्यान देंगे तो 7 अगस्त को अभी हाल ही में भाला फेंक दिवस मनाया गया है, क्योंकि 7 अगस्त को टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंक कर भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। नेक्स्ट बात करते हैं जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। और इस बार वर्तमान में जापान में G723 की अध्यक्षता भी इस बार जापान में हुई है, और क्वाड 2023 की अध्यक्षता भी इस बार जापान में हुई है। बात कर लेते हैं जापान के संसद की, तो इसकी संसद का नाम डाइट है, और जापान को सुकुमारों का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय ब्यूरोक्रेसी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले कैबिनेट सचिव कौन होंगे? तो इसका राइट आंसर है राजीव गौबा। इनका कार्यकाल 2024 तक समाप्त होगा। महत्वपूर्ण बातों में ध्यान देंगे तो लल्लन टॉप बातों में हमारा पहला है कि महान्यायवादी इस वर्तमान में कौन है? तो इसका राइट आंसर R वेंकटरमणी वर्तमान में महान्यायवादी हैं। और बात कर लेते हैं महान्यायवादी की, तो इनका उल्लेख आर्टिकल 76 में किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी हैं। और बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त के आर्टिकल की, तो इसका आर्टिकल 324 है। नेक्स्ट बात करते हैं CBI के वर्तमान निदेशक कौन है? तो इसका राइट आंसर है प्रवीण सूद वर्तमान में CBI के निदेशक हैं। नेक्स्ट बात है CVC यानी चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन है? तो इसका राइट आंसर है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव CVC वर्तमान में है। और CVC की स्थापना संथानम समिति पर हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु में देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, और इसकी स्थापना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कर रही हैं।
लल्लन टप्पा बातों में हम जानेंगे तो पहला कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है राखीगढ़ी हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आथुर पान के जीआई टैग की, तो यह थुथुकुड़ी जो कि तमिलनाडु का गांव है, इसे आथुर पान के लिए जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है कि आदि पेरक्कू फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, तो यह लौटते हुए मानसून और कावेरी नदी के सम्मान में तमिलनाडु में मनाया गया है। नेक्स्ट है कि थाईपुसम त्यौहार कहाँ का है, तो तमिलनाडु का त्यौहार है। बथुकम्मा फेस्टिवल तो यह तेलंगाना का त्यौहार है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान कहाँ चलाया गया, तो इसका राइट आंसर है राजस्थान में। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस योजना का प्रारंभ किया है, जिसके तहत संविधान को पढ़ो और जियो यह अभियान चलाया गया है। कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देंगे तो संविधान के मूल कृति को किसने लिखा था, तो इसका राइट आंसर है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान को लिखा था। बात कर लेते हैं राजस्थान के कुल जिलों की, तो राजस्थान में वर्तमान में कुल 50 ज़िले हैं और वर्तमान में इसमें 19 नए ज़िले को शामिल किया गया था, जिससे इनकी संख्या 50 हो गई है। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रस्तावना जो कि 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं मूल संविधान में अनुसूची की, तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। बात करते हैं 9वीं अनुसूची जो कि पहली अनुसूची जोड़ी गई थी, इसमें यह पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, और 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कुछ महत्वपूर्ण बातों पर और ध्यान देंगे तो डीपीएसपी जिसे हम नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं कहाँ से लिया गया है, तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, तो यह रूस यानी यूएसएसआर से लिया गया था। एकल नागरिकता की बात करते हैं तो यह इंग्लैंड से लिया गया था। वहीं संविधान संशोधन की बात करें तो यह साउथ अफ्रीका से लिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो हमारा 10 क्वेश्चन नंबर है कि विदेशी प्रवासियों की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा राज्य शुभ यात्रा योजना प्रारंभ करेगा, तो इसका राइट आंसर है केरल। केरल जो विदेश में प्रवासी रह रहे हैं उनके लिए सहायता प्रदान करेगा और 2 लाख तक की राशि कर मुक्त 6 महीने के लिए उनको प्रदान करेगा सहायता के लिए। बात कर लेते इस योजना को प्रारंभ करने की, तो वहाँ के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने इस योजना को प्रारंभ किया है। और बात कर लेते केरल की, तो केरल के तट को हम मालाबार तट के नाम से भी जानते हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन में ध्यान देंगे तो मोपला विद्रोह यह केरल से संबंधित था, और मोनेजाइट मृदा जो होती है केरल में पाई जा रही है, इसमें थोरियम के भंडार अभी हाल ही में खोजे गए हैं। इडुक्की बांध की बात करें तो यह पेरियार नदी केरल में स्थित है। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि असम सरकार राष्ट्रीय बैडमिंटन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित कर रही है। इसी के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। आशा करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी है, तो अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। जय हिंद, जय भारत।